हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। येस और नो, आस्क एनी क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले आपकी इस वक्त जो सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश है, आपका ड्रीम है, जो आपकी कोई भी आपकी दुआ है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ही सख्ती से और बहुत ही ज़रूरत से, उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखें। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, शादी के बारे में है, बच्चों के बारे में है, आपके कैरियर के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में है, जो भी आपके दिल में बहुत ही ज़रूरत और बहुत ही हसरत, एक बहुत ही ज़रूरी आपके लिए जो काम है या आपकी ख्वाहिश है, उसके बारे में सोचें, उस क्वेश्चन के बारे में। और उसके बाद आपने जो है वो पायल को पिक करना है कि आपके लिए ये आंसर येस है या नो है। यूनिवर्स की तरफ से या टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए वो काम ठीक होगा नहीं होगा, उसके लिए वो आपके लिए उसमें बेहतरी है नहीं है, गुड रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी वो विश पूरी होगी या नहीं होगी। तो ये होगी आज की रीडिंग। आपने वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली, जो आपका स्पेशल क्वेश्चन है, उसको दिल और दिमाग में रख के आपने पाइल चूज़ करनी है। आप इंट्यूटिवली पाइल पिक कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, आप अपने जोडियक साइन, जो आपका जोडियक साइन है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से आपने जोडियक साइन को चूज़ करना है। आप सन, मून, राइजिंग के लिहाज से भी चूज़ कर सकते हैं। आप कोई मसला नहीं है, आप अपने सन को देख के, मून को देख के, राशि को देख के, असेंडेंट को देख के भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, जो पहली पाइल है उसमें है लियो, कैंसर और विर्गो। सेकंड पाइल में है कैप्रिकॉन, लिब्रा और एरीज। थर्ड पाइल में है टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। और जो फोर्थ पाइल है उसमें है पाइसिस, जेमिनाई एंड सैजिटेरियस। ठीक है, या तो आप इंट्यूटिवली पिक कर लें इनमें से 1, 2, 3, 4, या आप जोडियक साइन के लिहाज से पाइल को पिक करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आंसर है आपके क्वेश्चन का, और आपके लिए क्या बेहतरी है, क्या गुड रिजल्ट होगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट इट। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपकी क्या विश थी और आपको उसमें गाइडेंस मिली या नहीं मिली, आप क्या सोचेंगे, क्या प्लान करेंगे, क्या कर रहे हैं। 222 मैंने देखा है, तो आप डेफिनेटली ये राइट आपके लिए गाइडेंस होगी। और ये जनरल रीडिंग होगी, आपने ज़्यादा डिसहार्ट नहीं होना अगर आपके लिए मैसेज सही नहीं है। हो सकता है कल को, फ्यूचर को बेहतर में आपके लिए कुछ चीज़ बेहतर हो, या आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं कल को, फ्यूचर को, कोई चीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है और उनके ज़ोडियक साइन है लियो, कैंसर और विर्गो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो आपकी थीम देख लेते हैं, येस है या नो है, और आपने क्या चूज़ किया है। तो यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये जो चीज़ भी है इसको लेके ना आपको टेंशन बहुत है। ये जो चीज़ भी आपकी विश है, जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, उसको लेके आपको टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो सकते हैं इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। फ्यूचर को लेके भी हो सकती है। ये जो चीज़ भी आपने सोची है, इसमें आपको टेंशन बहुत है, आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं और आपको लगता है कि ये काम ठीक होगा या नहीं। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ओवर थिंकिंग की आदत बहुत है, एग्जाइटी हो सकती है, आपको अटैक पड़ सकता है, पैनिक अटैक और इस तरह की चीज़ें। मतलब आप दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, एक्ट नहीं कर रहे, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस पर आप उसको लेके बहुत परेशान हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आंसर क्या है, आपने क्या सोचा है और क्या होगा। 2 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप। अच्छा, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये लव की बात हो रही है। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज का वेट है, कॉल का वेट है, और वो चीज़ आपको जो है डेफिनेटली टाइम पे मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए आपने शायद बेबी के लिए देखा है विद द एस ऑफ कप, शायद बच्चे के लिए आपने देखा है, शायद इसलिए आपको टेंशन हो रही है कि बेबी होगा या नहीं होगा, आपकी लाइफ में लव आएगा या नहीं आएगा। एस ऑफ कप यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की बात करता है, तो डेफिनेटली आंसर इज़ येस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन के हाथ में होती हैं, और वो चीज़ें डिवाइन या ऊपर वाले की तरफ से और ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो शायद इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट आंसर इज़ यस, आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, जिस मैसेज का आपको इंतज़ार है, कॉल का आपको इंतज़ार है, गुड न्यूज़ का आपको इंतज़ार है, या न्यू लव का आपको वेट है, यस, ये आंसर इज़ यस। बच्चों के लिए भी शायद आपने देखा है, बच्चों के लिए भी आपने देखा है। ठीक है, अपने कैरियर के लिए भी हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अगर आपने कैरियर के लिए सोचा है कि जो भी जिस काम के लिए भी आपने सोचा है, आंसर इज़ यस, आपको उसमें खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी वो विश पूरी होगी। लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा, आप सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। शायद आपको एक्शन लेना चाहिए, शायद आपको इसमें खुद कुछ
कुछ एफर्ट करनी चाहिए आपको खुद। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जिसमें अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको कन्फेस करे, या आप सोच रहे हैं कि क्या ये इंसान भी आपसे प्यार करता है नहीं करता, क्या ये इंसान भी आपको मिस करता है या नहीं करता, तो आंसर इज़ येस। शायद आपको ये उनको मैसेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए अगर आपने ये सोचा है तो। या आपको सोच रहे हैं कि मैं मैसेज करूं, मैं बात करूं, मैं कांटेक्ट करूं इस इंसान से या नहीं करूं, येस यू कैन डू इट, क्योंकि इस इंसान की भी आपको लेके फीलिंग्स हैं, इट्स म्यूचुअल फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यू लव है और आप इसको लेके टेंशन में हैं कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है नहीं है, क्या मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, जो भी आप सोच रहे हैं कर सकता, माइंड में आपकी जो भी हैं, लड़की हैं लड़का जो भी आप हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को चांस दे के देखें, इस चीज़ की तरफ आप प्रॉपर प्लानिंग करके देखें। और अगर आपने ये कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किया है तो उन लोगों के लिए भी क्रिएटिव कोई ऑफ़र है या क्रिएटिव कोई चीज़ ऐसी है जो आप करना चाह रहे हैं, कदम उठाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। ये जिस चीज़ के लिए भी आपने चूज़ किया है ना, आंसर आपको एक कार्ड भी यहाँ पे जो है वो गलत नज़र नहीं आ रहा, नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। जो ओनली कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो नेगेटिव है, वो ओवर थिंकिंग है, वो आप खुद ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, या आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, या आप पैनिक हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए यहाँ पे येस और नो के कार्ड्स हैं, उनमें से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आता है, येस या नो। तो निकाल लेते हैं 2-3 कार्ड, उसमें से भी पता चल जाएगा कि आपके लिए आंसर येस है या नो। पहला कार्ड ये निकला है, सो आंसर इज़ नो। यील्ड इज़ पुअर, एफर्ट वेस्टेड। या मुझे लगता है कि आपने अभी तक कोई एफर्ट नहीं की, ये जो चीज़ भी आप कर रहे हैं ना इसमें आपने एफर्ट नहीं की है, आप सिर्फ अभी सोच रहे हैं, या आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान एफर्ट करेगा नहीं करेगा, आपकी तरफ आएगा नहीं आएगा, तो वो इंसान एफर्ट नहीं कर रहा है। शायद उस इंसान को ये डर है कि आप उनसे बात नहीं करोगे, या आप उनसे लव नहीं करते, आप उनको माफ़ नहीं करोगे। अगर हो सकता है या आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो आएगा वापस या नहीं। किसी चीज़ को लेके आपने एफर्ट नहीं किया, एफर्ट वेस्ट हो रही है यहाँ पे, या आप एफर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, आप ओवर थिंक कर रहे हो, या कोई और इंसान है जिसका आप वेट कर रहे हो, वो इंसान ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है। लेट्स सी, आप हो सकता है फायर, वाटर या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। आंसर इज़ येस। वी हैव अ विंगिंग इट नेस्ट एग समथिंग टू ग्रो अबाउट। या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको, अगेन लुक एट दिस इज़ अ चिकन एंड एग्स, तो यहाँ पे एग्स जो है वो डेफिनेटली सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू बर्थ। तो डेफिनेटली यहाँ पे शायद न्यू रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे से कुछ लोगों के लिए बेबीज़ की बात हो रही है, या न्यू लव की बात हो रही है, कुछ नया स्टार्ट करने की बात हो रही है, या कोई आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इस इंसान को चांस दूँ। वी हैव अ येस, अनदर येस, फुल ऑफ पॉसिबिलिटी, प्लेंटी, क्रिएटिंग अबंडेंस। या तो अबंडेंस लोगों के लिए भी, जैसे मैंने कहा, जो लोग वर्क के लिए सोच रहे हैं, कैरियर की सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप ये चीज़ करें या ना करें, आंसर इज़ येस। तो यहाँ पे 2 येस आए हैं, 1 नो आया है, तो येस आंसर, आई वुड से येस आंसर, और क्योंकि कार्ड्स भी आपके सारे येस बोल रहे हैं, सो आंसर इज़ येस। लेकिन सिर्फ ओनली कार्ड नो यहाँ पे इस बात की वो बात कर रहा है कि आप एफर्ट नहीं कर रहे, या अगले इंसान की तरफ से एफर्ट नहीं हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सोच बहुत रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उस पर एक्ट नहीं कर रहे। तो अब टाइम आ गया है कि आप कुछ करें, कुछ बोलें, कुछ करें, एक्शन लें, उस चीज़ को करें जो आपका दिल चाह रहा है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, देन लेट इट ऑन द गॉड, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। बट डोंट गेट पैनिक, क्योंकि आप पैनिक बहुत हो रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताइएगा आपने क्या सोचा था। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, जो नेक्स्ट है पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, उन लोगों की रीडिंग आ चुकी है। आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एरीज। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए आंसर येस एंड नो है। जो भी आपने चीज़ सोची है उसकी ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है। वी हैव अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो आंसर इज़ येस, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसमें अगर आपको इंतज़ार है कि आपकी हार्ड वर्क, आपकी जो मेहनत, जो आप वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपकी जॉब लगेगी, आप सोच रहे हैं कि ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, ये स्टडी में आपको कोई सक्सेस मिलेगी, बैलेंस मिलेगा, या जो चीज़ आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रमोशन है, सक्सेस है, कोई वर्क है, उसमें आप सोच रहे हैं येस, आंसर इज़ येस, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। यू हैव टू वेट। या आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी, ये धीरे धीरे वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है।
आप में से कुछ लोगों के लिए कोई शायद आप गवर्नमेंट का टेस्ट कोई पास करना चाह रहे हैं, जॉब लेना चाह रहे हैं, परमानेंट, यस आपको मिलेगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। कुछ लॉ से रिलेटेड हो सकता है, आप हो सकता है लॉयर हैं या आप लॉ कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं करने के लिए, कोई आपका कोई लीगल इशू हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप फंसे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप निकल जाएंगे, यस यू विल। जो भी आपका फाइनेंशियल इशू है या जो भी आपका लीगल इशू है उसमें आप निकल जाएंगे, आप यू विल बी फाइन। अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं ऐसा 10-10 तो शायद आप ये नंबर देख रहे हैं, यू विल बी ग्रोथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, येस यू विल गेट इट, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट लेकिन आपने मेहनत करनी है और टाइम पेशेंट के साथ आपने वो काम करना है। जो क्राफ्ट आप इस वक्त कर रहे हैं, जो आप वर्क प्रोजेक्ट आप पे आप काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा, येस यू विल गेट इट, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो ऐसा लग रहा है कि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ जो भी आपको मिलनी है ये ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी। नाउ लेट्स सी कि आपने क्या चूज़ किया है और किस चीज़ में आपको ये चीज़ मिल रही है। डेथ कार्ड, इट्स अ वन। ओके, आप हो सकता है पाइसिस हैं या स्कॉर्पियो या आप उनके साथ डील कर रहे हैं, विर्गो। लुक एट द मेजर अरकाना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, लियो। ओके, अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ बिग होना आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, इट्स अ बिग चेंजेस। अच्छा, मैंने जैसे ही आपकी रीडिंग देखी ना, मुझे हंसी क्यों आई, मेरे दिमाग में ना एक ही चीज़ आई जब मैंने ये कार्ड्स देखे कि एक डायलॉग मेरे उसमें मूवी का आया, इट्स फनी डायलॉग, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, सुनील शेट्टी का डायलॉग, हेरा फेरी में। अच्छा, अगर आप मेल हैं, ठीक है, आप मेल हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इस फीमेल पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आपको इस फीमेल के साथ रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना, आपको इस फीमेल की तरफ एक्शन लेना है नहीं लेना, या आप इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आपको, अगर आप सिंगल हो आपकी लाइफ में क्यों कैसा लग रहा है, अगर आप सिंगल हो और आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी शादी होगी, आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, आपकी लाइफ में पार्टनर आएगा, आंसर इज़ येस। और आपको पता है ये बहुत, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए ऊपर वाले की तरफ से कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है, दिस इज़ योर पर्सन। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद द हेरमेट और हाई प्रिस्टेस। ये पाइसेस और विर्गो का कपल है, ठीक है, पाइसेस एंड विर्गो का कपल है। आप टॉरस और कैप्रिकॉर्न का कपल भी हो सकते हैं, विर्गो और कैप्रिकॉर्न का भी हो सकते हैं, या टॉरस, मुझे नहीं पता, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस है यहाँ पे, शायद आप उनके साथ डील कर रहे हैं, एरीज हो सकता है लेकिन वो आप खुद हैं, विर्गो हो सकता है या लिब्रा हो सकता है जिनके साथ आप डील करें लेकिन वो आपकी एनर्जी भी है यहाँ पे। अच्छा, आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत इंटेंस, पास्ट लाइफ से हो सकता है, तो आप इस इंसान को इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से, ग्रोथ की वजह से मिले हैं। चाहे आप इस इंसान को भूल जाएं, चाहे आप इस इंसान को दिमाग से निकालने की कोशिश करें, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और ये आग दोनों तरफ से लगी हुई है। बेशक ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, बेशक ये इंसान आपको ऐसा 13 शायद नेक्स्ट 13 डेज़ के अंदर या 13 वीक्स के अंदर, मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो सीज़न में। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ जब से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है आपका, नेक्स्ट 6 मंथ्स मैंने आपको बोल दिया है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ये जो चीज़ भी आप सोच रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ। लेकिन मैं आपको टाइम पीरियड बता रही हूँ, सितंबर से लेके नवंबर तक यू विल सी प्रोग्रेस। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। अगर आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे बात करेगा, एक्शन लेगा, कांटेक्ट करेगा, फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या वापस आएगा, हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, एंड हो गया, या इन्होंने आपको घोस्ट किया है, या ये आपको बिना बताए गायब हो गया, नहीं, ये इंसान ज़रूर आएगा। आपको इस इंसान की तरफ से एक्शन नज़र आएगा, ठीक है, या ऐसा ये कुछ आपको इंसान बोलेगा, करेगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते। मुझे नहीं पता अब आप इस इंसान के साथ एंड करोगे, क्योंकि डेथ का मतलब एंडिंग है, या तो आप सोच समझ के आगे बढ़ोगे या इसी इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, सितंबर से लेकर नवंबर तक, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, ये जो बाकी अब जो 2024 का साल बचा है, इसमें अगर इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, और काफ़ी अर्सा हो गया आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, ये इंसान चुप्पी नहीं तोड़ रहा, साइलेंस में रखा हुआ है, बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वापस नहीं आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ इसी साल में ही आपने देख लेना है बस।
फिर आप खुद समझदार हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। वो आपका अपना एक्शन होगा, आपका अपना टाइम होगा, फिर आप कितना इस इंसान का वेट कर सकते हैं, कितना इस इंसान के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट इस इंसान को 6 मंथ्स और दें इसी साल के, फिर उसके बाद देखें कि आपको क्या करना है, एंड करना है या आगे बढ़ना है, या जो भी आप सोचेंगे। लेकिन इस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है, आप ये अगर पूछना चाह रहे हो क्या क्यों आया इंसान, क्यों मिले, इस इंसान की लाइफ में क्या चल, ये इंसान एक बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है, और आप भी, आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, शायद इसलिए आप दोनों इस लाइफ में एक दूसरे को मिले हैं। इस इंसान की आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चाहे आप लड़की हैं, आप लड़के हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी मैं आपको बता दूँ, ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ये बोलेगा नहीं। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये इंसान शायद आप पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है, अगर आप फीमेल हो आप पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है कि आप आओ, आप एक्शन लो, आप बात करो। जैसे ही आप एक्शन लोगे, क्विकली ये इंसान आपको रिस्पॉन्स करेगा या मिलने की कोशिश करेगा। या अगर आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं मुझे चेज़ नहीं करना, तो आप इस इंसान की तरफ से प्रोग्रेस देखोगे। लेकिन इस इंसान की बहुत बड़ी अवेकनिंग और चेंज होगा। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ में भी, इस इंसान की लाइफ में भी। आप दोनों को ही शायद ईगो डेथ को करना पड़ेगा, ईगो की डेथ होनी चाहिए। मतलब आप दोनों को ईगो की नहीं, अपने इंट्यूशन की, अपने हार्ट की, अपने इमोशंस की और पैशन की सुननी है। अच्छा, एक तो ये रिलेशनशिप की बात होगी। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, अगर आपने ये सोचा है प्रेगनेंसी के लिए, मैं बात कर रही हूँ जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं कि कंसीव बेबी होगा या नहीं होगा, या आपको लगता है कि शादी होगी या नहीं होगी, अगर आपको लगता है कि आपकी एज बहुत हो गई है, लेट्स से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या आपकी डाइवोर्स हुई थी, सेपरेशन हुई, या विडो हो गए, ठीक है, जो भी था आपकी लाइफ में, जो भी हुआ, और आपको लगता है कि दोबारा कोई आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आई एम सीइंग समवन कमिंग इनटू योर लाइफ। लेकिन वो सारा डिपेंडेंट आप पे होगा कि आप इस इंसान को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में या नहीं करोगे, क्योंकि एक्शन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर आपको ही लेना पड़ेगा इस कनेक्शन में। अगर आप खामोश बैठे रहोगे या आप बात नहीं करोगे, आप एक्सप्रेशन मतलब एटलीस्ट आप अगले इंसान को हिंट दोगे या बात करोगे या फ्लर्ट करने की कोशिश करोगे या कोई ऐसी हरकत करोगे जिससे इस इंसान को वाकई लगे कि आप भी इंटरेस्टेड हो, वरना इस इंसान को आपकी समझ नहीं आएगी, आपको इनकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। अगर आपने अपने वर्क के लिए सोचा है, उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप इस वक्त जॉबलेस हैं या आप कोई चीज़ क्विट करना चाह रहे हो और आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिट होगी, येस, मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके लिए नज़र आ रही है, बिजनेस में आपके लिए प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, लेकिन आपने पुरानी जो गलतियाँ हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। एक कोई परमानेंट शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो आप जिसको आप पीछे छोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे आप, अगर आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को करने का, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। ये पाइल बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग खुद क्रिएटिव हैं, सेल्फ मेड हैं, बिजनेस मैन हैं, वुमेन हैं, या अपना कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं, या आपको लगता है जॉब आपकी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आपकी लाइफ में मैंने जैसे कहा परमानेंट चेंज आ रहा है। गिव अप आपने नहीं करना, कीप टेकिंग एक्शन, क्योंकि एक्शन आपकी तरफ से ही होगा जो भी आप करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली, रोमांटिकली, स्पिरिचुअली, जो चीज़ भी है, आप एक आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, जो भी आप करेंगे, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्ट से कोई आएगा, मुझे लगता है ये इंसान आपका वेट कर रहा है। अगर आपको किसी पास्ट वाले का इंतज़ार है या आपको लगता है कि ख़त्म हो गया, नो इट्स नॉट, ये इंसान आपके बारे में नहीं भूला है। ये इंसान चाहता है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो, आप इनके पास वापस आओ, कांटेक्ट करो, बात करो। जैसे ही आप करोगे ये इंसान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है जो पहले नहीं था। ये भी हो सकता है आप इस इंसान के अंदर परमानेंट चेंज देखोगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ वापस। टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती, चाहे इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ब्लॉक किया है, तकलीफ़ दी है, जो भी किया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस इंसान को आना चाहिए, देन वेट। लेकिन मैंने आपसे बोला है यही 6 मंथ्स इस 2024 तक आप देख लो। अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप खुद एक्शन लोगे या आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। आपने अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, आपने अपने वही करना है जो आपको ठीक लगेगा। मैं आपको बोल रही हूँ बार बार यही चीज़। लेकिन अगर आप मेल हो तो इसमें आप वो ये जो जिस फीमेल के लिए आप देख रहे हो या जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, आपको खुद वो चीज़ उस इंसान की तरफ बढ़ानी पड़ेगी, खुद जाना पड़ेगा उस इंसान वो, क्योंकि फीमेल आपका वेट कर रही है। आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल या रिलीजियस या काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तो ऑब्वियसली एक इंसान को तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी वर्क की वजह से भी देख रहे हो तो उसमें भी मुझे लगता है अगर किसी के साथ काम करने की, कोलैबोरेशन की सोच रहे हो, येस इट विल बेनिफिट यू। तो मुझे लगता है इस पाइल में आपके लिए आंसर येस है। लेकिन आंसर ये है कि टाइम लगेगा, और दूसरा यहाँ पे एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, मैं आप लोगों के लिए येस और नो के कार्ड से देख लेती हूँ आपके लिए क्या आंसर है। हम 3 कार्ड निकालेंगे तो देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है, येस या नो। वी हैव अ येस,
क्लियरिंग द एयर, रिफ्रेशिंग चेंज, या मैंने आपको पहले बोला इट्स अ चेंज, इट्स अ रेन, लुक एट दिस डेथ। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग कुछ स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, फ्रेश एयर। आंसर इज़ येस। स्वीट सेटिस्फैक्शन, गुड टेस्ट, या मुझे लगता है कि फ्रूट ऑफ द लेबर। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, ये गुड न्यूज़ रिलेशनशिप में आपको मिल सकती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए, या कैरियर में कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेट्स सी, आंसर इज़ येस। या वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, वर्थ योर टाइम पीरियड, वर्थ योर टाइम। फाइनेंशियल चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें आप उन चीज़ों का वेट कर रहे हैं। सो या आंसर इज़ येस, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि अगर आप करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें एक्शन आपको शायद लेना पड़े, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, यू हैव द पावर। लेकिन अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आपको खुद ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। शायद आपको कोई चीज़ डिसीजन आपको कोई लेना पड़े, आपको चूज़ करना पड़े, डिसीजन आपको लेना है। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ें, पास्ट को लेट गो करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको इस नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको सारा पता चल जाएगा 2024 के एंड तक कि आपने क्या करना है। सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 3, जिनके ज़ोडिएक साइन है टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये तीनों फिक्स साइन है। तो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे आप फिक्स्ड हैं, किसी चीज़ ऐसी है जो आप करना चाहते हैं, आपका एक माइंड फिक्स हो चुका है उन चीज़ों को। 2112 शायद मिरर चीज़ है, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें, वो भी आपको अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करिए। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। आई थिंक ये करियर की बात कर रहे हैं आप, जॉब की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा, येस। कोई चीज़ ऐसी है जो आप रिलेशनशिप में अगर जाने का सोच रहे हैं कि ये आपका टाइम आपके लिए बेस्ट है, डिसीजन इस रिलेशनशिप में जाना या नहीं जाना, या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, येस इट्स कमिंग। लेकिन ये ज़्यादातर आपकी स्टडी की भी बात हो सकती है, शायद जॉब की भी बात हो सकती है। जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है, इट्स वर्थ पुटिंग द एफर्ट। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का रिजल्ट आपको नज़र आएगा, ये जो चीज़ भी है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई मैसेज मिलेगा, किसी की तरफ से अपॉलॉजी मिलेगी, कोई आपसे बात करना चाहता है और ये इंसान ज़रूर आपको मैसेज या बात करेगा, आपसे कॉल पे बात करेगा, या आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करेगा, हो सकता है माफ़ी भी मांगे आपसे, अपॉलॉजी इज़ कमिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी। और अगर आपने अपने बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए देखा है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शायद आप अपने बच्चों के लिए देखना चाह रहे हैं कि उनके फ्यूचर के लिए आपने जो चीज़ देखी है, येस आंसर इज़ कमिंग, येस। नाउ लेट्स सी ये क्या चीज़ है और आपको क्या इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो शायद हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस या एरीज, लियो, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वर्ल्ड है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप में से जो लोग, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे दो किंग है यहाँ पे, एक है एयर साइन, एक है अर्थ साइन। तो आपके पास चॉइस है, दो लोगों की चॉइस है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जिस इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वर्ल्ड है यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने साइकिल कंप्लीट किया है, लेट्स से आप कांटेक्ट में नहीं हैं, वो इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, वो आपसे माफ़ी मांगेगा। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आएगा, यस ये इंसान आएगा, लेकिन ये इंसान उस वक्त आपकी लाइफ में आएगा जब आप डेफिनेटली इस इंसान के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। अगर आप मुसलसल इस इंसान के साथ ऑब्सेस्ड हैं और सोच रहे हैं, तब तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला इंसान। आपको इस इंसान को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, और आप माइंड से इस इंसान को उस वक्त निकालोगे जब आप अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस होगे, अपनी खुशियों पे, अपने घर पे, अपने वर्क पे, प्रोजेक्ट पे, जो चीज़ है आप कुछ चीज़ अपनी लाइफ में पैशनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उस चीज़ को पाना चाह रहे हो, कैरियर वाइज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंसान, ये तब आएगा आपकी लाइफ में, जो भी है ये इंसान। या मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान पास से आएगा, वापस आने की कोशिश करेगा,
जिसने आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, जिसके दरमियान और आपके दरमियान में कभी कुछ शुरू नहीं हुआ, कभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, इस इंसान ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया और आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। मुझे यहाँ पे सिचुएशनशिप नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं था, या सिचुएशनशिप थी। तो ये वो इंसान है, अगर आप सोच रहे हैं उसके बारे में, आपने सोचा है क्वेश्चन पूछते हुए कि वो आएगा या वो आपके लिए ठीक है या नहीं, या हो सकता है इन द फ्यूचर आपके पास चॉइस होगी। एक वो इंसान होगा जो आपको छोड़ के गया था, ये जिसको आपने छोड़ा, और एक वो इंसान होगा जो आपके साथ सीरियस होगा, मतलब न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो आप चूज़ करोगे कि आपको किसके साथ रहना है, शायद इसलिए आपको शायद टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। अच्छा, कैरियर वाइज भी मैं देख रही हूँ तो ये आपकी अपना डिसीजन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं जैसे मैंने आपसे कहा, यस ये चीज़ आपको बेनिफिट दे सकती है इन द फ्यूचर। अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिग्री करना चाह रहे हो, आप ऑलरेडी एक डिग्री कर चुके हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो, या आप कोई फैमिली बिजनेस में या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, यस इट्स गुड, क्योंकि आप इस चीज़ को स्टार्ट करें, एटलीस्ट आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप सिंगल खुद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो वो उसमें चीज़ आपको फिर समझ नहीं आएंगी, उसमें कोई रोला मोला मच सकता है, रफड़ मच सकता है आपका, ठीक है ना, मतलब कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं आपके लिए। कैरियर वाइज भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल उन लोगों के लिए कि आपको जॉब अच्छी मिल सकती है, या ये हो सकता है कि आपको जिस तरह की जॉब चाहिए उसके लिए आपको वैसी जॉब तो नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट आपको इतनी जॉब मिल सकती है कि आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। और ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फेवर करेगा, कोई और इंसान है जो पावर में है, वो इंसान आपको फेवर करेगा, क्योंकि ये इंसान के पास वो पावर है आपको आपकी लाइफ को चेंज करने की, आपको वो रिसोर्स देने की, ठीक है, आपको वो अपॉर्चुनिटी देने की, क्योंकि ये इंसान आपके अंदर वो टैलेंट देखेगा, या इस इंसान को लगता है कि आप डिजर्विंग हो। अगर आपका कोई एग्जाम टेस्ट या कोई जॉब का इंटरव्यू है तो आप पास कर सकते हो, ये इंसान आपको एक किस्म की फेवर देगा। कोई ट्रैवल भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड है तो शायद आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ये नहीं है, या अपने ही कंट्री में रहें, अपने ही सिटी में रहें, अपनी जगह पे रहें। तो देख लें, आपके पास 2 चॉइस हैं, आप क्या करना चाह, जहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, मैं आपको वही मशवरा दूंगी कि आप वही चीज़ चूज़ करें, उसी जगह पे जाएं, ठीक है। आंसर इज़ येस, जो चीज़ आपने सोचा है। अगर आपने 2 लोगों में से एक के बारे में सोचा है, आप ये देखें कि कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है, कमिटमेंट करने के लिए रेडी है, जो आपके साथ कमिटेड है, ना कि ऐसा इंसान जो आपको कंफ्यूज करके रखे, मतलब उस इंसान के साथ होते हुए भी आपको लगे कि वो आपके साथ नहीं है। तो सोच लें आपको किसके साथ चूज़ करना है, कौन आपके लिए बेस्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है पास से कोई वापस आने की कोशिश करेगा, कोई और इंसान भी होगा, तो शायद आपको 2 लोगों में से एक को चूज़ करना पड़े। ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद इसलिए आप परेशान हैं कि आपकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, या कुछ देख लें आप। अगर आपकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है तो आप करके देख लें, अगर नहीं है तो फिर आई डोंट नो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो चीज़ आपको सही लगेगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बात कर रही है जो चीज़ आपकी, जहाँ पे आपकी खुशी मैटर है, जहाँ पे आपको सही लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको पूरा 10 ऑफ कप्स, मतलब वो खुशी मिल रही है उस इंसान के साथ, आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है कि वाकई इस इंसान के साथ मेरी दुनिया बदल सकती है, या मुझे इस इंसान को माफ़ करना चाहिए अगर ये पास से कोई आता है, या कोई न्यू इंसान है वो आपके पास आना चाह रहा है, तो आप देखना चाहोगे कि क्या इस इंसान के साथ मैं एफर्ट पुट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या ये इंसान वही है जो मुझे फिर छोड़ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको डर है पास्ट का कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। अगर ये न्यू पर्सन है, इस इंसान को चांस दे के देखें, आप उनसे बात करके देखें, कॉन्टैक्ट करके देखें, और देखें कि उस इंसान की वैल्यूज़ क्या हैं और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो नहीं। अगर आप सिंगल हो, मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल टेंशन है कि शादी होगी नहीं, यू विल गेट मैरिड, और ये भी हो सकता है कि आपके पास प्रपोजल हो, 2 प्रपोजल आएंगे, उनमें से एक को आप चूज़ करोगे। और मैं वही बता रही हूँ, आपने ऐसे इंसान के चूज़ करना है जिसके साथ आपको 10 ऑफ कप्स खुशी मिलेगी। अगर एक ऐसा इंसान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके एक तरफ आपका दिमाग लॉजिक आपको बताएगा कि ये चूज़ करें, दिमाग आपको ये बात करेगा, दिल आपका कुछ और कहेगा, दिल आपका किसी और चीज़ के साथ अटैच होगा। तो वही चीज़ देखें जिसके साथ आपको खुशी मिल रही है विद द 10 ऑफ कप्स। ये भी आपके लिए आंसर है। यहाँ पे ट्रैवल की भी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन से भी रिश्ता आएगा कुछ लोगों के लिए, शायद आपको, क्योंकि वर्ल्ड है यहाँ पे, हो सकता है या आप शादी करके इस इंसान के साथ जाएंगे या इस इंसान का रिश्ता फ़ॉरेन से आएगा, मुझे नहीं पता। बट अगर आपके पास चॉइस है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ देखनी है कि जिस इंसान के साथ आप रिलायबल, स्टेबल और खुश हों, फील करें, ठीक है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। कैरियर वाइज भी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, आप सोच रहे हैं अगर ये कदम उठाने के लिए, डेफिनेटली डू इट। ये आपको सक्सेस देगा फाइनेंशियली भी, और आपको आगे बहुत सपोर्ट करेगा।
लेकिन आप बहुत सैबोटाज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़े, लेकिन आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो फिर रह गया काम। तो आपकी चॉइस ये है कि आप अपना डिसीजन खुद लें। इस पाइल में आपका डिसीजन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी और पे को डिपेंडेंट होंगे, किसी और से मशवरा लेंगे, किसी और की बात सुनेंगे, तो फिर हर कोई अपना ओपिनियन देगा। अगर आपको खुद कुछ करना है, ये मैटर आपका है, चाहे शादी का है, रिलेशनशिप का है, चाहे आपके कैरियर का है, आपको क्या सही लगता है। सो आंसर इज उस चीज़ में एफर्ट पुट करें जहाँ पे आपका पैशन है, जहाँ पे जो चीज़ आपको खुशी फील होती है, डू इट। अब आपके लिए वैसे आंसर येस और नो देख लेते हैं। आंसर येस है, लेकिन उसमें आपको एफर्ट पुट करनी है, आपको अपनी इंडिपेंडेंट बनना है, खुद डिसीजन लेना है, लेकिन वो आप नहीं ले पा रहे, यू आर स्टक। क्योंकि एक तरफ फैमिली है और एक तरफ कुछ और है, मतलब आपको चूज़ करना पड़ेगा, बीच में फंसे हुए हैं आप, ये जो चीज़ भी है। या अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, येस यू विल गेट मैरिड, और अक्टूबर तक आपको शायद रिश्ता नज़र आएगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे लग रहा है जब आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप 2024 में अगस्त में देख रहे हैं, तो अक्टूबर तक डेफिनेटली आपको रिश्ता मिलेगा, या आपको जिसका इंतज़ार है वो इंसान आ सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। अगर आप कोई इंटरनेट पे काम करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, या आप कुछ करना चाह रहे हैं, येस डू इट। आंसर इज येस, ब्यूटी एंड ग्रोथ सराउंडेड यू, चेरिश इट। या वी हैव अ येस, ओपन टू सजेशन, फ्रंट एंड स्टडी। या मुझे लगता है सजेशन आप मतलब पूछ सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। कोई आपको सजेशन कर सकता है, जैसे मैंने कहा, आपको कोई हेल्प कर सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, या ये इंसान आपको हेल्प, आपको एक फेवर दे सकता है जो आपको ज़रूरत है। नंबर येस, योर ड्रीम्स टेक फ्लाइट फ्लटरिंग अराउंड बिजी। या तो कुछ ऐसा है जो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, उन चीज़ को लेके डू इट। और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे आप देख लें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स वेरी क्लियर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्लाउड्स लिफ्टिंग, क्लियर सी। कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलने वाली है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगी, और मुझे लगता है ये इस इंसान की तरफ से मिलेगी। एक फेवर मिल सकता है आपको, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस की, कैरियर की ऑफर मिल सकती है, इस इंसान की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप येस करेंगे या नो करेंगे। ये आपका ड्रीम है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी ख्वाहिश है, इट्स लाइक वर्ल्ड। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी आप पे डिपेंड करता है, आपकी खुशी पे, आपकी ड्रीम पे डिपेंड करता है। तो आप कितना विलिंग है एफर्ट को पुट करने में, आप कितना कुछ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोल दिया आपको करना पड़ेगा, सो आंसर इज़ येस। एफर्ट करेंगे तब आपको रिजल्ट नज़र आएगा, और अगर आपने ऑलरेडी एफर्ट कर ली है, अब आपको फिर रिजल्ट नज़र आएगा। बी पेशेंट नाउ, सी इट। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 4, लास्ट वन, जिनके ज़ोडिक साइन है पाइसिस, जेमिनी और सैजिटेरियस, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लिए आंसर येस है या नो है, क्या चीज़ के लिए आपने सोचा है, और आंसर क्या है जिस क्वेश्चन के बारे में भी आपने सोचा है। द चैरियट, आंसर इज़ येस, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये आपकी कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, आपकी विल पावर की बात कर रहा है। कुछ चीज़ ऐसी है जो आप परचेस करना चाहते हैं, येस यू विल डू इट। चाहे मुझे लगता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपने सोचा है दैट इफ़ यू विल हैव योर ओन कार, योर हाउस, शायद आप अपने घर के लिए, कार के लिए, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। आंसर इज़ येस, यू विल डू इट। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, 7 मंथ्स तक, और कुछ लोगों के लिए 2027 तक। मुझे नहीं पता अब आपने क्या सोचा है 2027 तक, या नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स, नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट समर। ऐसा 3333, यस यस यस। नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या स्पिरिचुअली कोई चीज़ ऐसी आपके लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, यस। जो चीज़ आप सोच रहे हैं, डिटर्मिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंट, ये चीज़ करवा के रहेगा आपसे। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, कुछ चीज़ ऐसी है, या आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें आपके अंदर लाइफ में आएंगी या नहीं आएंगी, येस इट विल कम। मैंने आपको बोल दिया 6-7 to वीक्स या मंथ्स, कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट समर में, जुलाई तक, और कुछ लोगों के लिए 2027। जो चीज़ आप सोच रहे हैं 2027 तक वो चीज़ हो जाएगी। और जो चीज़ परचेज करना चाहते हैं, यस, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ आप परचेज करेंगे, खरीदेंगे, ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, स्पेशली कार या हाउस।
अच्छा, आप लोग देख लेते हैं आप लोगों ने क्या सोचा था। आप कैंसर हो सकते हैं, कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ट्रैवल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है ट्रैवल के लिए भी आपने सोचा है, तो यस, आंसर इज़ यस, बट लेट्स सी। Knight of Swords, Ace of Wands, Judgment, can't show you, Ten of Wands, Nine of Wands, Queen of Pentacles, one more, Hermit. अच्छा, मैंने आपको पहले बोला था, लुक एट दिस, ये जो भी चीज़ है इसमें आपकी, मैंने आपसे कहा आपका एक्शन, आपकी कॉन्फिडेंट, आपकी इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने अगर फजूल खर्ची नहीं करनी है, जो आपने पहले गलती की है उस गलतियों से बचना है आपने। शायद ये आपके लिए मैसेज एडवाइस है आपके लिए। सोच समझ के आपने अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना जो भी आपने इन्वेस्ट करना है सोच समझ के करना है। जो धक्का आपने खाया है पहले वो दोबारा नहीं खाना। जो गलती पहले की है वो नहीं करनी। क्योंकि आप अभी तक उन चीज़ों को भुगत रहे हैं, या फिर आप नुकसान को उठाएंगे। बी रेडी फॉर दैट। वो गलती नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने ये पहले ऑलरेडी नुकसान आप उठा चुके हैं, वो बर्डन आपके सर पे जा रहा है अभी तक। जो भी आप सोच रहे हैं, आंसर इज यस। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे इंसान का आप वेट कर रहे हैं, मैं आपको पहले साइन बता सकती हूँ। आप हो सकता है एरीज के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के साथ, विर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, आप हो सकते हैं खुद लियो, पाइसिस, लिब्रा, कैंसर। स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कोई ऐसा इंसान विद जजमेंट, हमें पता है जजमेंट का क्या मतलब है। जजमेंट का मतलब है रिकनेक्शन, रिकन्सिलिएशन, अवेकनिंग, रियलाइजिंग, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, लेट्स से इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन होगी और आप सोच रहे हैं कि इंसान वापस आएगा, यस दिस पर्सन विल कम। लेकिन आपने यहाँ पे इस इंसान का इंतज़ार नहीं करते बैठना, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। और अगर आप इस इंसान का इंतज़ार कर करके थक चुके हो और अभी तक ये इंसान नहीं आया, द मोमेंट यू विल मूव फॉरवर्ड, जिस वक्त आप इस इंसान को अपनी एनर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से निकालोगे और आप अपने ऊपर फोकस करोगे और आगे बढ़ोगे, उस वक्त ये इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये उसी वक्त ही आएगा इंसान। जब तक आप बैठे रहोगे ये नहीं आना इंसान, मैं आपको बता दूं। यू नीड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो आप अपना टाइम एक ऐसे इंसान पे वेस्ट कर रहे हो जो नहीं आ रहा, जो एक्शन नहीं ले रहा, बात नहीं कर रहा, छोड़ गया, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन होगी, ठीक है। और ये वन साइडेड है और ये इंसान बहुत गार्डेड अप है। मतलब आप जितनी कोशिश कर लो ये इंसान आपको नहीं आने दे रहा अपने करीब, इमोशनली अनअवेलेबल है। लेट्स से फॉर ऑफ कप्स, ये इंसान वो आपको चीज़ दे ही नहीं सकता जो आपको चाहिए। आप दोनों में एज का डिफरेंस है। कैन यू सी दैट? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इंसान की बात करें, आप दोनों में बहुत एज का गैप है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आएगा, येस दे विल कम। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे बात करेगा, येस दे विल कम, दे विल कम। ये इंसान ज़रूर आएगा। इस इंसान के अपने इशू चल रहे हैं। तो ये इंसान आएगा, एक्शन लेगा, आपका इस इंसान से दोबारा, मतलब हो सकता है न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो आप दोनों की, ठीक है, न्यू स्टार्ट हो इस इंसान के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आप आगे बढ़ते रहोगे, आप वेट नहीं करोगे इस इंसान का। एनर्जी में, मैं एनर्जी की बात करूँ, ये एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में बैठे हुए हैं, इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, इस इंसान को देखे जा रहे हैं, फिर मूव ऑन भी करने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ आपको शॉकिंग और सरप्राइजिंग भी लगे। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, एक कुछ चीज़ है जो आपकी आंखें खोल देगी इस इंसान के बारे में। आप कुछ सोच रहे हो लेकिन ये इंसान आपको कुछ और ही करके दिखा रहा है, बल्कि कर ही नहीं रहा कुछ। लेट्स से कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ और ही कर रहा है। एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूचर का कार्ड है। आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको पहले बोला नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर, वीक्स के अंदर, या नेक्स्ट समर तक वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है आप दोनों
के दरमियान में रिकन्सिलिएशन हो, आप दोबारा एक दूसरे से बात करें, कांटेक्ट करें, या आप सोचोगे कि क्या मैं इस इंसान को अलाउ करूं या नहीं करूं, ये आप पे डिपेंड करेगा। फिर आई थिंक डिसीजन आपका होगा। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो डिसीजन आपका होगा, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की, वो फीमेल आपका वेट करी है। यू हैव टू प्रूव, आपको फाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज इट, यू विल लूज हर, और आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी टायर्ड हो, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और आपके दिन और रात इसी से सोच में गुजर रहे हैं कि ये कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कभी नहीं आएगा इस तरह ये इंसान, क्योंकि आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ अटैच है। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहीं पे भी जाके देख लें, खोल लें, गूगल पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, आप जितने लोगों को, यूट्यूबर्स को देख लेंगे जो इतने बड़े स्पिरिचुअल वो हैं, वो आपको समझा रहे हैं, हील कर रहे हैं। इतनी सी बात मैं आपको बहुत ही छोटे से सेंटेंस में आपको समझा रही हूँ। जिस वक्त ये इंसान आपके दिल और दिमाग से, मतलब आपके, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको निकाल दें, आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स को। अगर ये चीज़ होगी, आपकी पॉसिबल है, आपकी किस्मत में लिखी है, तो आपके पास ज़रूर आएगी, इट विल कम। लेकिन इस इंसान को मैच्योर अप भी तो होना पड़ेगा ना, उस लेवल पे भी तो होना पड़ेगा। जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो आपको क्या देगा? जहाँ पे सारा कुछ आप कर रहे हैं वो इंसान आपको क्या देगा? लेट मी टेल यू, आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, और इस इंसान को स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड होना है या मैच्योर होना है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है, लड़ाई झगड़ा है, आप सोच रहे हैं कि ये एंड होगा, नहीं होगा, इट विल कम। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आप काफ़ी अरसे से सिंगल हैं, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, रिलेशनशिप्स की या जो भी स्ट्रगल चल रही है, कभी वो ख़त्म होगी? या इवन अगर आप मैरिड हैं, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या कभी मेरी ये स्ट्रगल ख़त्म होगी? येस, इट विल कम। ये स्ट्रगल उसी वक्त खत्म होगी जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठ के, जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप कब तक किसी दूसरे इंसान का बोझ अपने सर पे उठाएंगे? कभी तो आप आकर, आपका भी दिमाग ख़राब होगा विद अ टॉवर, कभी तो आप भी फट पड़ेंगे, कभी तो आप भी बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले इंसान को भी आपने मैच्योरिटी के साथ समझाएं और बात करें अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ, कि ये रिलेशनशिप उस वक्त चलता है, गाड़ी उस वक्त चलती है जब दोनों पहिए चलते हैं, जब चारों पहिए चलते हैं गाड़ी के, गाड़ी उस वक्त चलती है, ट्रैक पे रहती है, जब ये बैलेंस होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कैरियर है आपका, ठीक है, उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो अगर आप बिल्कुल एक ही इंसान पे को डिपेंडेंट है तो आपकी गाड़ी कभी नहीं चलेगी। ये इक्वल गिव एंड टेक होता है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे जहाँ पे भी आप अपना टाइम वेस्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगला इंसान आपके लिए क्या कर रहा है वो भी देखें। इट्स इक्वल गिव एंड टेक, इट्स अ बैलेंस। और जो फीमेल्स, ख़वातीन, लेडीज़ यहाँ पे इस वीडियो को देख रही हैं, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपको ये लगता है कि ये इंसान कभी मैच्योर अप होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। जब तक आप सारे काम इस इंसान को करके देते रहोगे, ये इंसान कभी भी मैच्योर नहीं होगा। उस इंसान को सीखने दें, उस इंसान को गलती करने दें, उस इंसान को बार बार धक्के खाने दें, उसको समझ आएगी। उसी तरह से तो वो सीखेगा जिस तरह से आपने सीखा है। उस इंसान पे जिम्मेदारियां डालेंगे तो उसको पता चलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चों की बात भी हो सकती है। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, टेंशन हो रही है आपको उनकी शादी की, बच्चों की, या बेबी की हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी की टेंशन है अपनी या बच्चों की, वो होगा, इट विल कम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर वाले के कंट्रोल में है। लुक एट दिस जजमेंट। सो कीप प्रेइंग, कीप मेडिटेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शादी होगी, डजंट मैटर आपकी एज क्या है। लोग चाहे कुछ भी बोलें, जज करें। हो सकता है आप इसलिए शादी नहीं करना चाह रहे कि लोग क्या बोलेंगे, कि अपने से छोटे से शादी कर ली है, या ये इंसान छोटा या बड़े से शादी कर ली है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी के साथ केमिस्ट्री मिल रही है, आपकी वाइब मिल रही है, तो ये लाइफ आपकी है, लोगों की नहीं है। तो शायद यहाँ पे कुछ उन लोगों के लिए भी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका एक्शन की भी बात हो रही है। शायद मुझे यहाँ पे कैरियर वाइज भी नजर आ रहा है। आपने गलती नहीं करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बार बार धोखे खा रहे हैं, बार बार एक गलती को आप रिपीट करें। बार बार एक चीज़ है जो आप गलती वो बार बार आप कर रहे हैं। आपको सबक नहीं समझ आ रही जब तक आप सीखेंगे नहीं। ये आपका लेसन है, दिस इज़ योर लेसन। और आपको यूनिवर्स बार बार ये चीज़ सिखाता रहेगा जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज उसी वक्त आएगा जब आप अपने माइंड को चेंज करते हैं, लाइफ को चेंज करते हैं, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको अगर लगता है कि इस इंसान की हर तरह से हेल्प करने से, अगर ये रिलेशनशिप में अगर बात करूं जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है आप इस इंसान को हील कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, आप इस इंसान को देखें, अगर आप जितनी कोशिश भी कर लें, अगला इंसान अगर आपको अपने करीब ही नहीं आने दे रहा, ओपन अप ही नहीं हो रहा, वो एफर्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, तो आप कब तक इस रिलेशनशिप को चलाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, कब तक चलेगा ये रिलेशनशिप? क्योंकि ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप करते रहो सब कुछ, चाहे वो शादी है, चाहे रिलेशनशिप है, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, चाहे ये रोमांस है, चाहे जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो कि आपको, ये इंसान आप पे ही डिपेंडेंट रहेगा। तो ये कैसे होगा जब तक वो खुद नहीं सीखेगा, इंसान जिम्मेदारी नहीं आएगी उस इंसान पे।
और अगर आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ अगर आपने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया और आपको ये लग रहा है कि ये आएगा नहीं आएगा, इस इंसान को सीखने दें। दिस पर्सन विल कम। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आएगा, लेकिन उस वक्त आएगा जब वो अपने खुद सीखेगा इंसान, और फिर इस इंसान को आपकी कदर भी होगी, गलती का एहसास भी होगा और होगा। मुझे लगता है दिस पर्सन इज कमिंग। यस, पीसफुल आउटकम एंड रिलैक्सेशन ए डिसीजन। या आप अपने पीस को चूज़ करें। आप ये देखें कि आपके लिए पीसफुल क्या है, आपके लिए सही क्या है। एंड वी हैव अ यस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है किसी चीज़ में, क्लाउड्स लिफ्टिंग, या जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं आपको इस वक्त, उसमें क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन आप खुद लेंगे। यस, वैल्यूएबल एफर्ट्स, आंसर इज़ यस। स्प्रेडिंग अप, राइजिंग टाइड, कमिंग आउट ऑफ योर शेल, या कमिंग आउट ऑफ योर शेल। इस इंसान को अपने शेल से बाहर निकलने दें। आप भी तो आखिर सीखें, ये इंसान भी सीखेगा। आप कब तक किसी के माँ या बाप बने रहेंगे? मैं रिलेशनशिप वाइज बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप ये रेडी हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, देन यू विल कीप डूइंग इट। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो आपने खुद चूज़ की है, अपने लिए खुद चूज़ की है। जो भी आपने किया है, या जो भी एफर्ट आपने, जो इन्वेस्टमेंट की है, उसमें ये सब कुछ आपका अपना कसूर है, आपकी अपनी गलती है। बट एक्सेप्ट इट नाउ, क्योंकि कब तक ये सब चीज़ें चलेंगी। आपको इस टाइम कोई चीज़ डिफरेंट करनी है, इस टाइम आपको चीज़ें डिफरेंट तरीके से डील करनी है, हैंडल करनी है। इस टाइम आपको चीज़ों को अपने बारे में सोचना है, अपनी वैल्यू को पहले पुट करें, अपने आप को पहले पुट करें। बहुत सारी चीज़ों में से आप में ये हो सकता है कि आपकी हेल्थ इशू अगर आप सोच रहे हैं ठीक होगा नहीं होगा, येस इट विल कम ट्रू, सही हो जाएगी वो चीज़, लेकिन अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आपको उसमें आपको उन चीज़ों को हील करना होता है, बैलेंस करना होता है, अपनी लाइफ पे, अपने आप पे फोकस करना होता है, वो आपके लिए बेस्ट होती हैं चीज़ें। शायद अभी आपको इन चीज़ों का आंसर नहीं समझ आ रहा, लेकिन आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा जब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इन चीज़ों का, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इसी रोड के ऊपर, इसी रास्ते पे नज़र आती जाएंगी, और आपके लिए क्लियर हो रहे हैं रास्ते। आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्या सही है क्या नहीं। लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी जो आप कर रहे हैं पहले या बार बार कर रहे हैं। उन चीज़ों से सीखें, एक चीज़ है आपकी लाइफ में, और क्लियर न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो इस इंसान के साथ है या ओवरऑल किसी और के साथ हैं, या आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। चेंजेस लानी पड़ेंगी, चेंजेस लानी पड़ेंगी आपको। जो भी करना है आपका अपना डिसीजन होगा, और फिर आप खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्ले द विक्टिम, क्योंकि आपने खुद ये चीज़ चूज़ की है अपने लिए। जो भी आप करेंगे, इट्स योर डिसीजन। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।